नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज किसानों की जो राजधानी है सिसोली मुजफ्फरनगर में, और ये मातृभूमि है महेंद्र सिंह टिकैत जी की, जो किसानों के मसीहा थे। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। पहले तो टिकैत साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको 13 महीने के बाद आपके भाई साहब घर पर आए और किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है, मोदी जी ने आपकी मांगे मान ली हैं, अब आगे की क्या प्लानिंग है? ये तो जो समातर है प्लानिंग तो होती रहे, वनता आगे किसानों ने अपना काम धंधा देखा। अब जो चुनाव है, चुनाव में व्यस्त है सभी आदमी। आपका क्या है, अब की बार चुनाव की तरफ कुछ रुझान है या फिर आपने इस तरफ राजनीति की तरफ ध्यान नहीं देना है? हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं, हम तो जनता पे सौंप दी बात, यही अपना जिस तरह से करेंगे। वैसे हवा गठबंधन के पक्ष में चल रही, जो हम लोगों की सुन रहे हो रही बातचीत। देखो, इसका 10 तारीख में चुनाव हो जाएंगे, 10 मार्च में तो रिजल्ट आओगे इनका, तो क्या होगी बातचीत का। वैसा बदलाव काफ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की विरोधी पार्टी है, कभी कानून लेकर आ जाते हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या गठबंधन के आने के बाद आपको लगता है जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? कह तो सभी रहे, सभी पार्टियां, भाजपा भी पहले उन्होंने भी अच्छे सपने दिखाए थे। हम ये कर देंगे, 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट कर देंगे, बिजली की भी समस्या का समाधान कर देंगे, और भी कुछ है, पर उस पर तो खरी तो नहीं उतरी है सरकार। अच्छा, अभी योगी जी ने एक बयान दिया था कि वेस्ट यूपी वालों में बहुत गर्मी है और आते ही अब की बार शिमला बना दिया जाएगा मई जून में, तो कहीं ना कहीं आपको तो टारगेट नहीं किया जा रहा? नहीं, कुछ नहीं, हम उनके उसमें कहाँ रहे। किसान आंदोलन इतना लंबा चला और उत्तर प्रदेश में आपने और आपके भाई साहब ने पूरी किसान यूनियन ने नाक में दम करके रखा योगी जी की, तो कहीं ना कहीं आप तो निशाना नहीं है? नहीं, अब नाक में दम क्यों करा? हमने तो नाक में दम करा। तो एक किसानों की समस्या है, उसके समाधान के लिए दिल्ली जाते, दिल्ली उन्होंने रोक दिए। मैं वहाँ से बॉर्डर पर बैठे किसान, किसी का कोई नुकसान नहीं करा, कोई हिंसा नहीं फैलाई कहीं, कुछ भी कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुजफ्फरनगर में अब जब भी कोई ना कोई आता है, अब योगी जी आज बुढ़ाना आए थे, तो आज फिर वही 2013 वाले दंगों पर बात हुई। कैराना में आते हैं तो कैराना पलायन की बात होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यही मुद्दा रह गया एक, इससे अलग कोई मुद्दा नहीं? नहीं, जो 2013 का जो दंगा था, भाई किन्ने दंगा करवाया, क्यों इस तरह के दंगे होने नहीं चाहते, और लोगों ने फिर सूझबूझते उसमें काम चलाया। फिर सब भाईचारा ठीक है। काफ़ी नुकसान हुआ 2013 के दंगों का, किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हुआ, जैसे भाजपा है, ना फ़ायदा हुआ उसका, उनकी सरकार बन गई, 2 बार केंद्र की सरकार बन गई, 1 बार स्टेट की सरकार बन गई। अब आपको क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा? भाई देखो, तो बदलाव तो चाह रही जनता, क्या होगा वो तो जनता ही चुनेगी इस बात को। तो घुमा फिरा कर आप जनता पर ले आते हैं, आपका भी कोई ना कोई सारा तो होगा ही। भाई है तो जनता की बात, जो कुछ भी बात है जनता ही की तो है। हमारे तो एक वोट का अधिकार है, हमें जिधर जनता का मूड होगा हम भी जनता से पूछेंगे। जो हमारे साथ हजारों हाथ उठे हमारे फेवर में, तो हम भी उनसे पूछेंगे, भाई बताओ क्या करे, किसा वोट दे रहे। अब तक तो कुछ बात हुई नहीं, पर जनता का मूड मुझे लगे भाजपा के विपरीत ही है। कल चौधरी साहब आपके यहाँ पर आए थे, कुछ खास बात हुई, कोई रणनीति बनी राजनीति को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, वो परिवार तो पहले से ही, चौधरी चरण सिंह जी भी यहाँ पर आए, अजीत सिंह भी कई बार यहाँ पर आए, और जयंत चौधरी भी 5-6 बार आ लिए यहाँ से सिसोली में। तो वो तो कोई खास हुआ नहीं, हुई बातचीत का हक है आने का, कोई भी आ सके। तो संजीव बालियान भी आए थे यहाँ से, ये तो घर ऐसा ही है, न्यूट्रली घर है, यहाँ तो कोई भी आ सके, सबका आदर सत्कार है। और ना कोई यहाँ से हमें कोई राजनीति फायदे के लिए आते, कोई एक बार हमें फायदा हो या नुकसान हो, कुछ ना कोई जिक्र होता है यहाँ तो आवे बस अपना सब, जो कुछ भी यहाँ सेवा हो उनकी भगत हो उसे करे, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ और होती।
अब की बार आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो लोगों का ये भी कहना है अगर कहीं ना कहीं सरकार बनती है तो जो किसान आंदोलन में सम्मिलित थे उन पर भी कुछ चार्जेज किए जा सकते हैं, उन पर भी धाराएं लगाई जा सकती हैं? नहीं, वो तो एक वो समझौता है, उसमें तो यही है बात भाई, जो मुकदमे में वापसी की है बात, मुकदमे वापसी की है बात, जो एक इस आंदोलन में 13 महीने का आंदोलन हुआ उसमें तय हुई। और जो हमारे 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनके प्रति भी जो नई सरकार बनेगी कुछ ना कुछ तो सोचने की बात है, उनके परिवार को नौकरी की बात है या मुआवजे की बात है, और जिस तरह की बात है जो नई सरकार बनी तो अपना जिस तरह का संघर्ष रहेगा चलता रहेगा। पर हम तो यही चाह बस संघर्ष ना रहे, मिल बैठ कर बातचीत हो, अच्छी तरह से सरकार चले, जिसकी भी सरकार बने, हमें तो कुछ नहीं, तो जनता की वो है बात, जनता जिसे चाहेगी उसे चुनाव जितवा देगी और ठीक ही चलता रहे मामला, जनता पे आधारित है, सब जनता की वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेश टिकैत जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। और आने वाले जो 10 तारीख है, 10 फरवरी है, उसमें चुनाव होने हैं। अब जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, टिकैत साहब का कहना है हमारे किसी पार्टी को कोई ये नहीं है कि हमने उनको सपोर्ट कर दिया है, अब देखना ही है कि आने वाली 10 तारीख में जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। धन्यवाद।